नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ सके, ताकि आप अपने विचारों को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने जीवन में समा सकें। और वो विचार बुक ऑफ लाइफ के माध्यम से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। कुमार प्रशांत मानव जी हैं बुक ऑफ लाइफ के रचयिता, जिनका हम स्वागत कर रहे हैं स्टूडियो में। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, विचार वो होते हैं जो हमारे जीवन को सुगंधित कर देते हैं। हमारे आसपास का माहौल बदल जाता है जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। अक्सर हम सभी ने देखा है कि जब हमारे विचार थोड़े से भटके हुए होते हैं या हम विचारों में ऐसे खोए होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, तो ऐसा लगता है कि आसपास का माहौल सभी कुछ खराब है। और जब खुशी होती है विचारों में तो लगता है सभी और प्रसन्नता है। तो विचारों का इतना असर होता है, और आपने तो बुक ऑफ लाइफ लिखकर विचारों का एक पूरा गुलदस्ता प्रस्तुत कर दिया है लोगों के लिए। किस तरह से आप इस पुस्तक को स्वयं देखते हैं? ये पुस्तक में चूँकि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त विचार हैं, तो निश्चित रूप से पुस्तक बहुत अद्भुत जी और अकल्पनीय और मैं तो कहना चाहूँगा कि अमूल्य है। और ये अमूल्य धरोहर है लोगों के लिए। वो तो इसको अपने खुद भी पढ़ें, अपने बड़ों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। पूरा ये समझिए पूरे परिवार का माहौल ही महक जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विचार दिए गए हैं कि आपस के कैसे संबंध बनाने हैं, किस तरह से हमें जीवन जीना है, क्या क्या हमारे जीवन के उद्देश्य हैं, हम उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। हर चीज़ का इसके अंदर व्यवस्था दी गई है। पूरे जीवन ये नहीं है खाली कि कैसे पूजा करनी है, कैसे धर्म को अपनाना, ये नहीं, पूरे जीवन की किस तरह जीना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें सब। जी, एक विषय ये भी उठता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सिद्धांतों पे चल पड़े तो क्या आज का जीवन सही ढंग से चल पड़ेगा। जैसा कि कभी हम रामचरितमानस पे चर्चा करते हैं, आपने स्वयं एक एपिसोड के दौरान कहा था कि आज का कोई इंसान क्या राम बन सकता है, शायद नहीं बन सकता है। तो क्या फिर लोगों के लिए ये तर्क रखना उचित है हमारे सामने कि हम जो विचारों को लेकर चल रहे हैं, जिन विचारों की हम बात कर रहे हैं, क्या वो आत्मसात करके जीवन सुचारू रूप से चल सकता है आज के कलयुग में? ये तो मैं आपको बता दूं कि अगर इन विचारों को आत्मसात करके आदमी चलेगा तो जो आज चल रहा है उससे 1000 गुना सुंदर माहौल आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं स्वर्ग में रह रहे हैं, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने के बाद जब एक परिवार स्वर्ग बन सकता है, हमारा परिवार स्वर्ग बन सकता है, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, तो जब मेरा परिवार स्वर्ग बन सकता है तो औरों का परिवार क्यों नहीं बन सकता। जब सबका बनेगा तो ये पूरी धरती स्वर्ग हो जाएगी। तो ये तो ऐसे अमूल्य विचार हैं। ये तो ये समझिए कि ऐसी सुगंध है कि जो खुद भी सुगंधित हो रहा है और दूसरों को भी सुगंधित करती है। ये वो सुगंध, जैसे फूल ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, उसकी खुशबू अपने आप वातावरण में फैल जाती है। इसी तरह एक किताब ये नहीं कहती कि मुझे पढ़ो, जब पढ़ेगा इसकी सुगंध अपने आप वातावरण में फैल जाएगी। लेकिन पढ़ना आवश्यक है जिस तरह, और उसको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने चीनी अलग रख दी और पानी अलग रख दिया, और आप पानी पी रहे हैं और चीनी अलग पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं पानी मीठा क्यों नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं पानी मीठा क्यों नहीं हो रहा। तो पानी मीठा तभी तो होगा जब चीनी उसमें आप घोलेंगे। जब तक चीनी तो आपने घोली नहीं, चीनी अलग रखी हुई है, आप पानी पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पानी मीठा क्यों नहीं हो रहा। आजकल दुनिया में यही हो रहा है कि जो अच्छे विचार हैं वो तो अलग रखे हुए हैं, जो अच्छी बातें वो तो अलग रखी हुई है, और आप उससे अलग हटके सारे काम कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसा क्यों जा रहा है। फिर आप कहते हैं मुझे मानसिक शांति नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 90% लोग तो हाइपरटेंशन के मरीज हैं यहाँ। क्यों है? सिर्फ रीज़न ये है कि उन्हें जीवन जीने का पता ही नहीं कैसे जीना है। वो बड़े टेंशन में जी रहे हैं। ये किताब टेंशन दूर करती है, ये किताब स्वास्थ्य को इम्प्रूव करती है, ये किताब वातावरण को इम्प्रूव करती है, ये किताब पूरे वातावरण को महकाती है। तो इस किताब की तो ये वैल्यू है। लेकिन ये मैंने बताया आपको कि जब चीनी मिलाएंगे पानी में तभी पानी मीठा होगा। खाली पानी पीने से और चीनी रखा रहने से अलग मीठा नहीं होगा। मीठा होने के लिए चीनी मिलानी पड़ेगी। इसी तरह अपने जीवन को में मिठास लाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन
विचारों को अपने जीवन में चीनी की तरह घोलना पड़ेगा, तब वो पानी मीठा होगा पीने वाला। जी। और प्रशांत जी, हमारी तो ये कामना है कि एक एक घर तक ये बुक ऑफ लाइफ पहुँचे, ताकि हर घर में जो राम राज्य कहा जाता था उस तरह का माहौल हो, ताकि हर जगह जब व्यवस्था होगी तभी अव्यवस्था ख़त्म होगी। और बुक ऑफ लाइफ वो पुस्तक है दर्शकों जो आपके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, ताकि आप सुचारू रूप से जीवन जी सकें, ना कि आप जिस तरह से सिद्धांतहीन जीवन जीते चले जा रहे हैं वो जीते रहे। नहीं, सिद्धांतों के बल पर, अच्छे विचारों के बल पर आपको बुक ऑफ लाइफ चलना सिखाएगी, ताकि आपका जीवन बहुत ही उद्देश्य रहित ना रहे, बल्कि उद्देश्यहीन ना रहे, और आप अपने जीवन में उद्देश्यों को समझ सकें, अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी। जीवन का उद्देश्य जब होता है तभी जीवन सफल होता है। किस तरह से उद्देश्यों की ओर ये पुस्तक इंगित करती है? ये इस तरह करती है कि ये बताती है कि आपका रास्ता, आपकी मंजिल ये है। तो जब आदमी को मंजिल दिखाई देगी तो वो मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा जी। जब कोशिश करेगा तो वो प्रेरित करेगा, तो वो प्रेरणा वहाँ से मिलेगी। तो प्रेरणा इस विचारों से मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर मंजिल छुपी हुई है कि आपके जीवन की यात्रा की मंजिल क्या है। जब ये मंजिल छिपी हुई है उसके अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इस किताब को पढ़ेगा और आत्मसात करेगा उसे तो जीवन की मंजिल मिल गई। इसलिए ये प्रेरित करने की वाली, ये प्रेरणा स्रोत है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा बड़ा कोई भी हो, बच्चा तो कम से कम, ये मैं आपको मानता हूँ, कुएं की आवाज़ बोलते हैं बच्चे को। जिस तरह कुएं में आप कोई चीज़ बोलेंगे, कुएं में आप बोलेंगे राम, तो वहाँ से आएगा राम 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 राम, वो ध्वनि आएगी ना। इसी तरह बच्चा भी उसी का पर्यायवाची है। तो अगर बच्चे को इस तरह का वातावरण घर में मिलेगा, ये विचार मिलेंगे बड़ों से, तो नेचुरली बच्चा भी चेंज होगा और आगे आने वाला भविष्य भी सुनहरा होगा, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो हमें तो ये सोचना चाहिए बड़े लोगों को भी कि ठीक है, हम जो अब तक जीवन जी लिया वो जी लिया, अब हम जिएंगे तो हम अच्छे विचारों के साथ जिएंगे। उसमें कहते हैं ना कि जब जागे तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। तो कोई बात नहीं, जो जीवन आपका निकल गया निकल गया, लेकिन आगे का जीवन अगर आप अच्छे विचारों के साथ जीना चाहते हैं तो आपका परिवार भी सुखी होगा, आपका गृहस्थ भी सुखी होगा, आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति भी होगी, मानसिक शांति भी होगी, आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, और आपके बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारित होंगे, जिससे आपका आगे का भविष्य, आप परिवार का, समाज का और भारतवर्ष का बढ़ेगा, ऊंचा होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर हम प्रशांत जी से जान रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची रहती है, तो ये समझ लीजिए कि आपके विचारों का दोष है। आपके विचारों की वजह से ही आपके जीवन में जो कुछ घटता है वो घटता है विचारों के माध्यम से। तो इसलिए अगर विचार अच्छे होंगे तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और कैसे अच्छे होंगे, ये बुक ऑफ लाइफ लगातार हमें बता रही है कि हमारे विचारों में परिवर्तन ज़रूर आएगा। ज़रूरत है तो इन विचारों को आत्मसात करने की, और आत्मसात करेंगे तभी इस पुस्तक का फ़ायदा आपको पूरी तरह से मिलेगा। प्रशांत जी, जैसा कि हमने चर्चा की है कि आत्मसात करके लाभ होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि विचार बदलते हैं दुनिया को, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कभी आपके विचारों को इतना किसी ने प्रभावित किया कि आपने ये संग्रह ही पूरा विचारों का बना डाला? मैं इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो शुरू से भाई यही पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बड़ा जी। अभी मैं विदेश में जाना शुरू किया है मैंने, और 4 साल मैं विदेश में भी रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। उससे पहले भी मैं करीब ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड घूम भी चुका हूँ, और मैंने सारे सब स्टडी की है, बाहरी कंट्रीज़ की और यहाँ की पूरी स्टडी की है। तो वो तो एक बड़ा मानसिक संतुलन बनाने के लिए। लेकिन जहाँ तक इन विचारों का सवाल है, ये विचार तो मैं बिल्कुल क्लियर कट कहना चाहता हूँ, ये तो गॉड गिफ्ट है, ये प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर बस। और प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि प्रभु ने मुझे इतने अच्छे विचारों से महकाया, सुसंस्कृत किया, और मुझे प्रेरित किया कि इन विचारों से आप दुनिया को महकाओ। जी। मुझे एक फूल का रूप दिया कि खुद भी महको और दुनिया को भी महकाओ।
जी, प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ये बातचीत का सिलसिला आगे भी अगले क्रम में हम जारी रखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने विचारों का लाभ लिया है। चलते चलते एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि बुक ऑफ लाइफ पुस्तक यदि आप मंगाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। ये पुस्तक अंग्रेज़ी और हिंदी में दोनों तरह से संकलित है, आप इसे मंगवा सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। प्रशांत जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।